प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 जो हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में कह रहा है कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। पहले यहां लिखेंगे 12, इस 12 का हम फैक्टर कर लेंगे। 2 से कटेगा 2, 6 का 12, अभी 2 से कटेगा 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद 15, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 1 आ गया। इसके बाद 21 का कर लेंगे। 21 हमारा 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एकम 7, ये हो गया। अब यहां पर हम यहां पे लिखेंगे 12 बराबर, यहां पे किसी भी संख्या में फैक्टर 1 सभी में मौजूद होता है। तो यहां पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 15 बराबर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद लिखेंगे 21 बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एचसीएफ लिखेंगे। यहाँ पे एचसीएफ एचसीएफ बराबर, इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमारा जो भी संख्याएं दी हुई हों उन संख्याओं में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जो सभी में मौजूद हो कॉमन, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें सभी में से कॉमन क्या है? 1 तो सभी में कॉमन होगा इसमें। इसके बाद में और क्या कॉमन है? और इसमें जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ 3 कॉमन है, 3, ये 3 सभी में मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ आ गया 1 मल्टीप्लाई 3, यानी हमारा एचसीएफ आ गया यहाँ 3, ये 3 इसका एचसीएफ है। इसके बाद इसका एलसीएम भी निकालना है हमें। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में होता है जो कॉमन मिल रहा है उसको भी लिखेंगे एक बार। इसके बाद कॉमन के अलावा जो भी संख्याएं शेष बच रही हैं उनका भी फैक्टर, उनका भी जो है मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम में क्या हो जाएगा? सभी में कॉमन क्या है? सभी में कॉमन 1 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या था कॉमन? 3। इसके बाद जो भी बच रहा है शेष वो सब लिखेंगे। शेष क्या बच रहा है यहाँ पे हमारा? 2, इसके बाद फिर 2, इसके बाद और क्या बच रहा है यहाँ? 5, इसके बाद और क्या बच रहा है यहाँ? 7, इतना हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 6 का 2 में करेंगे 12, 12 का 5 में करेंगे 60, और हम 60 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे। तो 60 गुणे 7 करेंगे तो 7 किस में करेंगे? 0 आ जाएगा। 7 का 6 में करेंगे 7 छंग 42 आ जाएगा। यानी इसका जो भी एलसीएम है वो हमारा कितना आ गया? 420। 420 जो है इसका एलसीएम है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। हमारा नेक्स्ट नंबर कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 17, 23 और 29 दिया हुआ है। 17, यहाँ पे 23 और इसमें दिया हुआ है 29। तो ये 17 दिया हुआ है, ये 17 हमारा एक अभाज्य संख्या है, ये किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा। तो ये 17 से इसको काटेंगे 17 आ जाएगा यहाँ पे। ये 23 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं कटेगी, सिर्फ 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो ये 23 है, 23 से कट जाएगा। 29 है, ये भी हमारा जो है अभाज्य संख्या है, ये भी 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 29 है, 29 से कट जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 17 बराबर 1 मल्टीप्लाई 17 हो गया।
इसके बाद 23 बराबर 1 मल्टीप्लाई यहाँ 23 हो जाएगा 23। इसके बाद यहाँ पे 29 है, 29 बराबर 1 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 29। यानी सभी संख्याओं में से जो भी मल्टीप्लाई 1 होता है वो सभी में मौजूद होता है। तो इसका हम जब ये सी एफ निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा CF जो है सभी में क्या कॉमन है, इसमें सभी में से एक कॉमन है। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे और कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही है, सिर्फ एक कॉमन सभी में है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका HCF हमें प्राप्त हो गया 1। इसके बाद LCM क्या प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे LCM बराबर जो भी कॉमन है इसके अलावा जो भी संख्याएं बच रही हैं उन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा LCM होता है। कॉमन क्या सभी में था, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे, 17, मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे 23। इसके बाद कितना है 29 है। इन सभी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आइए हम देखते हैं इसको। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें देखते हैं कितना आ रहा है। 17 का मल्टीप्लाई हम 23 में करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 3 का 7 में करेंगे 21 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 का 1 में करेंगे 1 आएगा और 2 उसका हासिल यानी 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 का 7 में करेंगे 14 आएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा और 1 हासिल का 3 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 1 आ गया यहाँ, 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये हमारा आ गया 391 391। इसके बाद 391 आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे अभी 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 9 किस में करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 का 9 में करेंगे 81 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 3 का 27 हो जाएगा, 27 और 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35, यहाँ हो गया 35। मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 का इसमें करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 9 में करेंगे 18 हो जाएगा 8, 2 का 3 में करेंगे 6 और 1 7, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 2 1 3 आ गया, 8 5 13 हो गया, 7 3 10 और 1 11 हो गया। तो इसका जो LCM प्राप्त हुआ हमें वो प्राप्त हुआ 11339, 11339 इसका हमें LCM प्राप्त हुआ। यहाँ हम लिख देंगे 11339, ये इसका हमें प्राप्त हुआ है LCM, यही इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं हम। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, 8 9 और 25। आइए उसको भी हम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर हमारा दिया हुआ है 8 9 और 25। थर्ड नंबर हमारा दिया हुआ है 8 9 और 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 9 और 25 दिया हुआ है। ये इन सब का हम क्या कर लेंगे, फैक्टर। 8 काम करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2 हो गया। इसके बाद 9 को कट कर लेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 3 का 9, 3 से करेंगे, 3 1 कम 3। इसके बाद 25 है हमारा, ये 5 से कट करेंगे इसको, 5 25, 5 से कट करेंगे, 5 1 कम 5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 8 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे 9 बराबर 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 25 बराबर, यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे HCF, इनका जो है HCF, ये CF क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है। अब जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इन सभी में से कॉमन क्या है, सभी में से जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो हम इसमें सभी में से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद में तो इसमें CF क्या हो जाएगा, जो सभी में कॉमन हो। एक तो सभी में रहेगा, इन सभी के गुणा में 1 रहेगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 1 आ गया हमारा। इसके बाद और क्या कॉमन रहेगा, और हमारा कॉमन सभी में से क्या है, और हमें सभी में से कॉमन क्या प्राप्त हो रहा है, इसके अलावा और कुछ प्राप्त हो रहा है, इसके अलावा और कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसका जो HCF आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद इसका LCM देखेंगे, LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है, इसके अलावा कॉमन के अलावा जो भी जितना भी इसका फैक्टर वो बन रहा है मल्टीप्लाई में,
वो सभी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एलसीएम में 1 हो जाएगा जो कॉमन था, इसके बाद क्या हो जाएगा 2, इसके बाद 2, फिर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 3, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा हमारा 5, इसके बाद फिर से 5। तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 2 में करेंगे 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 3 में करेंगे 24 हो जाएगा, 24 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 72। इसके बाद 5 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 72, 72 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 25 यानी 25। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका जब 5 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10, तो कितना आ जाएगा 0। 5 के 7 में करेंगे कितना होगा 35, 35 और कितना हो जाएगा 36 हमारा हो गया। यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 करेंगे 2 में कितना आएगा 4, 2 करेंगे 7 में कितना आएगा 14। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 0 6 4 कितना हो गया 10, 0 हो गया, यहाँ 4 3 कितना हो गया 7 और 1 कितना हो गया 8, यहाँ कितना आ गया 1। इसका हमारा जो आया एलसीएम वो कितना आया 1800, बराबर यहाँ लिख देंगे हम 1800, यही इसका आंसर है। उम्मीद है ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे के क्वेश्चन जो भी हैं वो नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह के वीडियोज के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।